श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप अमावस्या तिथि के उपाय के बारे में जानेंगे एवं अमावस्या तिथि के दिन आपको एक दीप लंबी बाती का प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। तो इस संपूर्ण महत्व को जानने के लिए एवं उपाय को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपने उपाय की ओर एवं अमावस्या तिथि का क्या महत्व है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर घर में शांति रत्ती भर की नहीं है, या कोई ना कोई आपके घर में बीमार पड़ा रहता है, तकलीफ़ें बनी रहती हैं। तो पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि इस ऐसी अवस्था में आप कुछ मत करिए। 16 श्राद्ध में जब आप 16 दिन पूरे हो जाएं, आखिरी दिन हो अर्थात अमावस्या तिथि का दिन हो और आपने पितरों को विदा कर दिया हो और घर की राख अर्थात अपने पितरों के निमित्त यदि घर में भोजन कराया था तो उसका कुछ निर्माल्य निकला हो, या कंडे पर ध्वनि दी हो जलाकर, तो वो राख पुष्प जब आप ठंडा करने जाएं किसी नदी सरोवर घाट में अमावस्या तिथि के दिन, तो वहाँ एक घी का दीपक लंबी बाती का और बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके जलाकर आए घाट के किनारे। तो फिर आपके घर में लक्ष्मी आने लगती है, घर में शांति बनी रहती है और क्लेश समाप्त होता है, और यदि पैसा नहीं आ रहा होता है तो पैसा भी आने लगता है। पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय के 5वें अंश में लिखा है कि अमावस्या के दिन जो आप दीप लगाते हैं, नदी घाट तालाब या नदी घाट तालाब ना हो तो घर के बाहर भी यदि आप द्वार पर दीप लगाते हैं, लंबी बाती का ही दक्षिण दिशा की ओर उसकी बाती का मुख होना चाहिए। पितरों के निमित्त यदि द्वार पर लगा देते हैं आप और उनके लिए आप प्रकाश करते हैं, तो जब पितृ 16 दिन बाद अपने लोक को वापस जाते हैं तो उस प्रकाश से अपना घर देखते हुए अपने लोक को चले जाते हैं। फिर घर के लोगों को वो हमारे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपने हमारे लिए हमारे मार्ग को प्रकाशित किया है, प्रकाश किया है, तो जाओ तुम्हारा घर भी प्रकाशित हो और धन्य धान से भरा रहे, सुख समृद्धि आदि बनी रहे। तो पूज्य गुरु जी ने वर्णन अपनी कई कथाओं में किया है। 16 श्राद्ध पक्ष में जो कि पितृमोक्ष शिव महापुराण कथा आदि कथाएं हुई हैं उनकी, उनमें वर्णन किया था कि अमावस्या तिथि पर एक दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, वो भी लंबी बाती का। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लंबी बाती का एक दिया आप किस किस स्थान पर लगा सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास नदी सरोवर घाट आदि हों तो आप वहाँ जा कर के लंबी बाती का घी का दीपक, बाती का मुख आप दक्षिण ओर दिशा की ओर करेंगे और स्वयं भी दक्षिण की ओर मुख करके उस दीप को प्रज्वलित करेंगे। और मान लीजिए कि आपके आसपास कोई नदी घाट सरोवर तालाब नहीं है तो फिर आप किसी भी पूजनीय वृक्ष जैसे कि आंवला हो गया, बेलपत्री का हो गया, बट वृक्ष हो गया, बरगद जिसे कहते हैं, या पीपल के नीचे ज़रूर जलाइए। यदि आपके आसपास ये वृक्ष भी नहीं है तो फिर ऐसी अवस्था में आप अपने घर के द्वार पर ही एक लंबी बाती का दीपक अवश्य जलाइएगा। वैसे आप संध्या के समय एक लंबी बाती का दीप जलाते हैं यदि अपने घर पर और किसी वृक्ष या घाट के पास, तो ये तो अति उत्तम है, तो ज़रूर जलाइएगा। द्वार पर एक लंबी बाती का दीप आप अवश्य जलाइए, वो भी दक्षिण दिशा की ओर, जो कि पितृ के लोक के लिए पितरों के निमित्त होता है। तो उस बाती का मुख आप दक्षिण दिशा की ओर ही करके लगाएंगे। और मान लीजिए कि आप द्वार पर नहीं लगाना चाहते हैं या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां द्वार में लगाना संभावित नहीं है, उचित नहीं है, तो फिर ऐसी अवस्था में आप अपने घर में एक बाल्टी में स्वच्छ जल भर लीजिए और उस जल के पास अर्थात बाल्टी के पास एक दीपक में घी भर करके लंबी बाती लगाकर दक्षिण दिशा की ओर उस बाती का मुख करके दक्षिण दिशा की ओर जलाकर आप उस दीप को लगा देते हैं। तो ऐसा पूज्य गुरु जी ने स्वयं वर्णन किया है
कि जब आर्यमा स्वामी जो पितरों के देवता हैं 16 दिन के लिए पितरों को हमारे पृथ्वी लोक पर छोड़ते हैं और अमावस्या तिथि के दिन आर्यमा स्वामी हमारे सारे पितरों को वापस उनके लोक पितृलोक में ले जाते हैं। तो सारे पितृ फिर सभी नदी, सरोवर, घाट आदि के स्थान पर जल का पान करने जाते हैं, अर्थात जल पीते हैं तृप्ति के लिए। तो फिर यदि आपने नदी, सरोवर, घाट, तालाब पर या फिर जहाँ पर पितरों का वास होता है जिन वृक्षों में, उसके नीचे दीप जलाया होता है या अपने द्वार पर प्रज्वलित किया होता है, तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे घर की संतान ने उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उनके रास्ते को प्रकाशित करने के लिए दीप प्रज्वलित किया है। तो हमारे दीप जलाने से जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकाश से अपना घर पितृ देखते हैं और आसानी से उन्हें पितृलोक में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। तब वह अति प्रसन्न होते हैं और हमें वर देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपका घर सुख शांति से परिपूर्ण हो और घर का क्लेश समाप्त हो, रोग बीमारी आदि कष्ट का निवारण हो और घर में आपका लक्ष्मी का, धन धान का सदा सदा के लिए निवास हो। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, श्रवण करके आपको इस उपाय को बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं लाभप्रद लगी होगी। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय रहता है तो अवश्य पूछा करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।